दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का 5वां टी20 आई भी समाप्त हो चुका है और इस टी20 आई में भी इंग्लैंड ने हमें 56 रन से पेल दिया है। मतलब क्लीन स्वीप अगेंस्ट इंग्लैंड भी हम 4-0 से हार गए हैं। बहुत ही मतलब शर्मनाक काम हुआ है। ऐसे वर्ड यूज तो नहीं करने चाहिए, शर्मनाक, लेकिन शर्मनाक ही काम किया। हमें शर्म तो आ ही नहीं रही है कहीं पे भी। बैटिंग में हमें शर्म नहीं आ रही, बॉलिंग में हमें शर्म नहीं आ रही, फील्डिंग में हमें शर्म नहीं आ रही, कैप्टनसी में हमें शर्म नहीं आ रही। मतलब टीम के अंदर हो क्या रखा है, इतना मतलब बुरा हाल। अब 10 दिन बाद जाना है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जाके होगा क्या, हम वो सीरीज जीत जाएंगे उसका भी पक्का श्योर नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि वो उनका कॉन्फिडेंस हाई पे होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लो पे होगा, उसका भी कोई श्योर नहीं है। लेकिन वो सीरीज जीत जाएंगे तो 10 दिन बाद वो अचीवमेंट गिनवाएंगे क्या। मतलब इतना बुरा हाल हुआ, इतने गंदे तरीके से पिले हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 5 के 5 टी20 आई, पहला भी हारना ही था। जो पहला टी20 आई हुआ था इस बॉलिंग के दम पे, तो वो 190 डिफेंड होना था नहीं। पहले टी20 आई में इंडिया ने बस बैटिंग की थी, इंडिया ने बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए थे और इस बॉलिंग के दम पे 190 डिफेंड होने नहीं थे। जिस तरीके से इंग्लैंड की फॉर्म लगी हुई थी, इंग्लैंड फॉर्म में थी, उस तरीके से हम ये मैच भी हार रहे थे। ठीक है, पहले मैच से बच गए हम, अब 4-0 हुए हैं, तब 5-0 होते। वो एक मतलब इतनी शर्मनाक हार। इस मैच का बिगेस्ट पॉजिटिव, इस सीरीज के आखिरी मैच का बिगेस्ट पॉजिटिव क्या है कि तिलक वर्मा जी ने अपना स्ट्राइक रेट सुधार लिया है। स्ट्राइक रेट क्या सुधार लिया, सबको कंफ्यूज करके चला गया है। शुरू में क्या हो रहा था कि ड्रॉप करो, अब लास्ट में एक पारी ऐसी खेल दी है, अब सबसे महान यही लगने लगा है। इतना गंदा खेल के गए हैं। बॉलिंग में इकोनॉमी, हमारे लड़कों की बॉलिंग में इकोनॉमी, मतलब 13-13, 14-14 की इकोनॉमी। पहले बॉलिंग से ही शुरू कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह ने और पारसित कृष्णा जी को छोड़ के, कृष्णा जी को एक्टिवेट होना था, एक्टिवेट हो गया कौन, प्रिंस। यार मतलब गोइनका जी का बंदा नहीं चल पाया। गोइनका जी का बंदा इतना मतलब इतनी बुरी तरीके से पिटेगा। कप्तानी की बात कर लो, 19वां ओवर करने से शिवम दुबे आ रहा है, समझ रहे हो, 19वां ओवर। एक मैच में, जिस मैच में अर्शदीप सिंह से पहले ऊपर से 3 ओवर करवाने थे, उसमें 2 ओवर करवा के रोक लिया। जिसमें ऊपर से 2 ओवर करवाने थे, अर्शदीप सिंह के लास्ट में ओवर बचाने थे, उसमें ऊपर 3 निमेट दिए। मतलब हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है श्रेयस अय्यर कप्तान साहब आपको। उधर से मतलब छोड़ो, पर्सनल बातों में नहीं जाता, इनके बहन का भी कुछ बयान आया है, पर्सनल बातों में नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल बात करें, मैच कदे जीतिया नहीं, टॉस कदे हारिया नहीं। मतलब क्या हो रहा है, ये बॉलिंग से शुरू करते हैं। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं, विकेट चटकानी होगी ऊपर से, और विकेट इसने चटका के भी देख ली। ऊपर से पहले ओवर में 2-2 विकेटें लेके दी हैं। वहां से मैच आ रहे हैं हम, पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने मैडन प्लस 2-2 विकेटें दी हैं, वहां से मैच पिले हैं। पारसित कृष्णा जी 4 ओवर 38 रन 1 विकेट। और पहले 2 ओवरों में कमाल की बात है कि 7 ही रन थे इंग्लैंड के। उसके बाद इंग्लैंड 257 कर गई, हाईएस्ट पार्टनरशिप करके गए हैं वो इंग्लैंड के लिए, जोस बटलर और एरी ब्रूक। 3 रन पे एरी ब्रूक की कैच छूटी शिवम दुबे से। इतनी फद्दू कैच, इतने फद्दू तरीके से छोड़ दी है ना। मतलब उस कैच को छोड़ने का तरीका ऐसा बना दिया कि वो कैच मतलब मोस्ट डिफिकल्ट कैच ऑफ द डिकेड लगेगी। इतने गंदे तरीके से पड़ा है। बॉल कहीं जा रही है, भाग कहीं रहा है, पड़ कैसे रहा है, बॉल के आसपास भी नहीं था। क्या इसमें फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी नहीं है, दिलीप साहब की जिम्मेदारी नहीं है इसमें? बॉलर्स को इतने इतने ओवर पड़ रहे हैं, उनमें बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी नहीं है। बैटिंग में सुतांशु कोटक की जिम्मेदारी नहीं है। क्या क्या हो रहा है बैटिंग में? या तो हर कोई मारने लग जाता है, या हर कोई मतलब एंकर करने लग जाता है। अकेला गोती जिम्मेदार नहीं है इस हार का, हर कोई जिम्मेदार है, ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई जिम्मेदार है। मतलब सिलेक्टर्स को ले लो, सिलेक्टर जिम्मेदार है, एनसीए को ले लो, तुम प्लेयर को फिट डिक्लेयर करके भेजते हो, 2 मैच के बाद वो फिर अनफिट हो जा रहा है। हर्षित राणा की बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद शमी की आपको रिपोर्ट नहीं दी जा रही। मतलब क्या हो रहा है? एनसीए पे हम हर साल, कल मुनाफ पटेल जी का इंटरव्यू सुना मैंने विमल वाह के साथ। उस इंटरव्यू में मुनाफ पटेल ने सीधा सीधा कह दिया कि एनसीए में 1-1 घंटा बिता रहे हैं। 1 घंटे में क्या होगा, प्लेयर तैयार करके दो ना आप, क्यों नहीं दे रहे प्लेयर तैयार करके? 400-500 करोड़ रुपए जिस चीज पे लगाया जा रहा है, तो उस चीज से काम भी तो लेना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है 400-500 करोड़ रुपए लगा दिए, बिल्डिंग बना दी, अच्छा मतलब एनवायरमेंट दे दिया उधर,
क्या मतलब है यार, ये बॉलिंग हमारी। प्रिंस यादव 4 ओवर 60 रन, 15 की इकोनॉमी 4 ओवर में 60 रन, कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल 4 ओवर 63 रन, कोई विकेट नहीं। सूर्यांश हेगड़े 3 ओवर 39 रन। इस भाई के ओवर पहले 2 ओवर ठीक ठाक डाल के गया था, लेकिन इसको रोक लिया, अक्षर पटेल को ओवर दे दिया। क्या क्या मतलब है इस बात का यार, अक्षर पटेल को ओवर दे दिया, उसमें अक्षर पटेल पिटा, अगले में फिर ये सूर्यांश हेगड़े भी पिटा। शिवम दुबे जी 1 ओवर 22 रन 2 विकेटें, और ये लग रहा था कि ओवर जाएगा 30-35 रन तक का, वो तो शुक्र है वो मिसजज हो गया बटलर से। अदरवाइज तो मतलब 19वां ओवर कौन देता है, 20वां और 19वां ओवर शिवम दुबे को तब दिया जाता था जब मतलब लास्ट में रन ही 46 रह गए हूँ। खा ले भाई तू 30, खा ले तू 34, अगर तेरे को खाने हैं तो 30-34 खा ले, तब देते थे इसको 19वां 20वां ओवर। कभी तेरे को याद नहीं आता, कप्तानी मतलब वाहियात हुई है। अगर ये डिसीजन बाहर से आ रहे थे तो क्या आपको टॉस सिक्का उछालने के लिए रखा है? अगर ये आपके खुद के डिसीजन थे, बाद में मैच के बाद सीखने को बहुत कुछ मिला। अरे यार कह रहा है कि कंडीशंस में अडेप्ट नहीं कर पा रहे श्रेयस अय्यर, अपने इंटरव्यू में क्या कह के गया है कि कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाए, कंडीशंस चेंज होती गई। तुम मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। इंडिया की टीम को 1600-1700 दिन से इंडिया की टीम नंबर 1 पोजीशन पे थी, उसको नंबर 2 पे ले आए। फिर कह देते हैं ट्रांजिशन फेज चला हुआ, ट्रांजिशन फेज के नाम पे इतना गंदा काटा जा रहा है ना इंडियन टीम का। गौतम गंभीर के खुद के बयान है कि व्हाइट बॉल में ट्रांजिशन फेज नहीं होता, 2025 के हैं शायद वो। अब वो खुद ही उसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं हम। कैसा ट्रांजिशन फेज? संजू सैमसन कौन से ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है? अभिषेक शर्मा का कौन सा ट्रांजिशन फेज है? ईशान किशन का बता दो, तिलक वर्मा का बता दो, श्रेयस अय्यर का खुद का बता दो, शिवम दुबे का बता दो। अक्षर पटेल 100 मैच खेल चुका है, अक्षर पटेल का कौन सा ट्रांजिशन है? 1-2 प्लेयर आए हैं उन्हीं के नाम पे ट्रांजिशन फेज। और पहले मैच से मतलब जब से हम आयरलैंड खेलने गए हैं और इंग्लैंड के आज के आखिरी मैच तक, ये आपको बात नोटिस की, कब हमने सेम प्लेइंग 11 के साथ गए हैं और एक मैच के बाद हमने चेंज करने होते हैं। ऐसे मतलब प्लेयर के अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज आ गई। वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। आपने एक प्लेयर का नहीं 2 प्लेयर्स का बेड़ा गर्क किया है। जितना टैलेंट वैभव सूर्यवंशी के अंदर था, जितना टैलेंट संजू सैमसन के अंदर था, आप उसको खत्म कर रहे हो। अब संजू सैमसन क्या सोचेगा और वैभव सूर्यवंशी क्या सोचेगा? अगर ये 3 मौके वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को ही दिए जाते तो उसका 170-80 नहीं आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, क्योंकि वो सिक्योर रहता। वैभव सूर्यवंशी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला देते, और अगर खिला ही दिया था वैभव सूर्यवंशी को, 3 मैच के बाद ड्रॉप करने का कौन सा नया क्राइटेरिया बना दिया है? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर खुद कह के गया है कि फॉर्म देखनी होती है। अगर फॉर्म देखनी होती है प्लेयर की तो बाहर बैठ के कौन सा फॉर्म वापिस आ गई थी संजू सैमसन की? इतना गंदा मुंह हो रखा था आज बेचारे उस वैभव सूर्यवंशी का। बेचारा ही कहना पड़ रहा है, बेचारा शब्द वैसे तो किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन करे क्या? इतना गंदा मुंह, इतना मतलब इतना अनसिक्योर कर दिया उस लड़के को। टीम में आने से पहले उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है कि वो इस प्रेशर से पता नहीं कब निकल पाएगा। और ये लड़के निकल जाते, संजू सैमसन भी निकल जाता। अगर संजू सैमसन का कटना था, कट गया था, कोई बात नहीं। अगर संजू सैमसन को खिलाना था तो अभिषेक शर्मा की जगह खिला सकते थे आप यार। अगर संजू सैमसन को खिलाना था तो आप ईशान किशन की जगह खिला सकते थे, लेकिन नहीं, काटना उस छोटे बच्चे का था, उसके ऊपर प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया। प्लेयर बनने से पहले प्लेयर बर्बाद करने की तरफ चले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। पिछले 2 मैचों में फिल सोल्ट फेल के चला गया था, इस मैच में फिल सोल्ट फेल हुआ तो जोस बटलर ने पेल दिया, साथ में हैरी ब्रूक ने लग के पेल दिया। 131 रन किए जोस बटलर ने 64 बॉल में, 204 का स्ट्राइक रेट, और एक टाइम पे इसका स्ट्राइक रेट 120 का था। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ECB की इस बात में तारीफ बनती है। कमाल का आंकड़ा है, 18 पारियों के बाद 19वीं पारी में 50 आई है जोस बटलर के। जो बंदा अपनी फॉर्म से जूझ रहा था, एक तो हम उसको फॉर्म में वापस ले आए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तारीफ है कि 18 पारियां बैक किया अपने ओपनर को, उसी ओपनर के साथ गए, उसको भरोसा दिलाया कि तू हमारा मैन बंदा है। खाल उधेड़ के रख दिया आज इंडियन टीम की।
पता नहीं लगने दिया इसने, क्या कहां से कैसे कैसे शॉट मारे हैं। एरी ब्रूक 95 करके गया 45 बॉल में, 3 रन पे शिवम दुबे ने इसने इतनी वाहियात कैच छोड़ दी, उस कैच को ऐसा साबित कर दिया कि ये कैच ऑफ द डिकेड हो जाती है अगर वो पकड़ लेता। मतलब उधर से फील्डिंग देख लो, फिल शॉल्ट कैसी कैच पकड़ के गया है। इंग्लैंड की फील्डिंग में फर्क देख लो, इंडिया की फील्डिंग में फर्क देख लो, इंग्लैंड की बॉलिंग में फर्क देख लो, इंग्लैंड की बैटिंग में फर्क देख लो, इंडिया की बैटिंग में फर्क देख लो। हर एक जगह से पीछे रहे हैं हम इंग्लैंड से, हर एक जगह से, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह। कौन जिम्मेदार है इतनी बड़ी हारों का। अब इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन ने क्या कर दिया, 27 रन वो वैभव सूर्यवंशी करके चला जाता है यार। उस बच्चे के अंदर तो कॉन्फिडेंस रह जाता, कॉन्फिडेंस मार दिया, संजू सैमसन का भी मार दिया। 3 दिन पहले तो संजू सैमसन इनकंसिस्टेंट था, 3 दिन पहले संजू सैमसन फॉर्म में नहीं था। अब कौन सी वापसी होगी, अब कौन सा वो डोमेस्टिक खेल के आया है, अब कौन सा वो आईपीएल खेल के आया है कि संजू सैमसन की वापसी बनती थी टीम में। उस लड़के का और काट दिया, क्या बीतेगी उस लड़के के ऊपर। अभिषेक शर्मा 3 रन किए 5 बॉल में, और अभिषेक शर्मा जब भी टीम इंडिया को 200 प्लस चेज करना होता है आज तक नहीं चल पाया। ठीक है, नंबर 1 बैटर है, 0 को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बड़े मौकों पे भी खड़ा होना होगा। 1-2 पारी ही आई है, बार बार डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी बहुत डिफेंड किया अभिषेक शर्मा से को, लेकिन 1-2 पारी तो तिलक वर्मा की भी आई है यार, 1 पारी तो आज ईशान किशन की भी आ गई है। बर्बाद, मतलब पूरी की पूरी टीम इनसिक्योरिटीज के कारण बर्बाद हो रखी है। ऐसा नहीं है कि टीम प्लेयर बर्बाद है, प्लेयर खराब है। इन्हीं प्लेयर से सूर्य कुमार यादव ने 24 का वर्ल्ड कप जितवाया है, 24 का कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 26 का वर्ल्ड कप जितवाया है। रोहित शर्मा ने 24 का जितवाया था, सूर्य कुमार यादव ने 26 का जीता। यही प्लेयर थे उसके पास भी, 1-2 प्लेयर को छोड़ के। इनसिक्योरिटीज, उस लड़के ने अपने प्लेयर्स को बैक किया। अगर श्रेयस अय्यर आपको अपने प्लेयर्स नहीं मिल रहे तो आप इनको बोल लो ना सामने से कि मेरे को मेरे प्लेयर चाहिए, इन प्लेयर्स के, और यही प्लेयर थे वो। ईशान किशन 56 रन किए 35 बॉल में। एक टाइम पे लग रहा था कि करेगा कुछ, लेकिन इतना लंबा टोटल हो गया था कि ओपनर्स में से एक की पारी चाहिए थी कम से कम 80 रन की, 90 रन की। 100 हो जाता तो बेस्ट होता, अदरवाइज ये चेज नहीं होना था। श्रेयस अय्यर 28 रन के 16 बॉल में। ठीक है, एज ए बैटर अच्छा टूर रहा, ठीक ठाक टूर रहा, अच्छा नहीं ठीक ठाक टूर रहा, लेकिन एज ए कैप्टन तो कंप्लीटली बर्बाद होके गए हो यार। आपको अपने बॉलर्स नहीं रोटेट करने आ रहे, बेसिक चीज नहीं आ रही, बेसिक चीज जो एक बेसिक होता है कप्तान का, वो बेसिक नहीं क्लियर कर पा रहे आप। 2 सीरीज हो गए हैं, अब लोग जिम्बाब्वे के पेल के आएंगे, लोग बोलेंगे पेल दिया जिम्बाब्वे को, वो अचीवमेंट है। जिम्बाब्वे को पेलना आजकल हमारी अचीवमेंट होगी। एक टाइम था जब हम कोई भी बायलेटरल नहीं आ रहे थे यार, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, टीम को तो जिता रहा था, कैसे भी जिता रहा वो। तिलक वर्मा 53 रन करके गया 25 बॉल में। वो इस कप्तान साहब ने अलग से मतलब कंफ्यूज करके रखा है। अब इस भाई का इस पारी के लिए क्रिटिसिज्म नहीं बनता, इस पारी के लिए तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन पहले क्या करके गया, अब इस पारी के बाद टीम रिव्यू होगा, जब बीसीसीआई ने बोला है तो रिव्यू में क्या सामने आएगा, खेल के गया तिलक वर्मा तो यार। दुबे जी 14 रन किए 10 बॉल में, और इंग्लैंडियों ने कोई ध्यान नहीं रखा दुबे जी का। दुबे जी ने एरी ब्रूक की कैच छोड़ दी, एरी ब्रूक ने दुबे जी की कैच छोड़ दी, बराबर कर दिया दुबे जी का। सूर्यांश हेगड़े 7 रन किए, अक्षर पटेल 3 रन। ये भाई को मतलब बैटिंग में बॉलिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग में बैटिंग ऑलराउंडर, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अक्षर पटेल एज ए बैटर तो कुछ कर नहीं रहा, एज ए बॉलर ठीक किया है, लेकिन एज ए बैटर ऑलराउंडर के जगह खेल रहे हो आप। ऑलराउंडर होते हैं विल जैक्स जैसे, विल जैक्स नहीं खेला जा रहा था हमारे बल्लेबाजों से। अर्शदीप सिंह आखिरी में जिम्मेदारी बॉलर्स पे आगे पड़ जाते हैं। जिस टीम के बॉलर्स हर एक मैच में बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो वो सोच के देखो वो टीम कितनी बर्बाद हो चुकी है, किस कगार पे बर्बादी आ चुकी है उस टीम की। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 पे 1। इंग्लैंड का बॉलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंग्लैंड की बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ सैम करन ने अच्छा किया है, 4 ओवर 36 रन 3 विकेट, और थ्रू आउट द सीरीज कमाल करके गया है। सीरीज शुरू होने से पहले मैंने वीडियो में बोला था, बेशक से वीडियो उठा के देख लेना जो भी नया व्यूअर हो, कि सैम करन परेशान करेगा, क्योंकि उसके पास टुच्ची पेस है, और टुच्ची पेस वाले बॉलर कामयाब होते हैं।
टुच्ची पेस शिवम दुबे के पास भी है, लेकिन उसको यूज ही नहीं करना आ रहा यार। मेन रीजन है कि यूज करना सीखो प्लेयर को। कप्तानी बिल्कुल वाहियात हुई है, ऊपर से टीम में इतनी इनसिक्योरिटीज आ गई हैं। एक तरफ है इंग्लैंड जिसने 18 पारियों के बाद भी जोस बटलर को बैक किया, एक तरफ है इंडिया जिसने 3 पारियों के बाद संजू सैमसन जैसे वर्ल्ड कप विनर को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद सुपर टैलेंटेड बच्चे को 3 पारियों के बाद ड्रॉप कर दिया। सोच रहे हो इनसिक्योरिटीज की कितनी हद पार हो चुकी है। इस सीरीज का भाई साहब मैन ऑफ द सीरीज रहा है रिब्रुक टुल्ले ने, मतलब बिल्कुल बर्बाद करके रखा। इंग्लैंड ने तो पूरी टीम ने अच्छा किया यार, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी। इंग्लैंड के साथ से एक बार भी हम से 4-5 से ऊपर आउट नहीं हुए। सोच रहे हो, ये था कुछ स्टैट, अजीबो गरीब स्टैट बने। इंटरव्यू मैं नहीं पढ़ूंगा, इंटरव्यू में मतलब है नहीं कुछ, कभी इंटरव्यू मेरे को पता नहीं चला। 7 विनलेस मैचेज इन इंडियाज 20 ईयर हिस्ट्री, 20 साल की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इतना गंदा पैच कभी नहीं देखा इंडिया ने। बिगेस्ट डिफीट ऑफ इंडिया में ये 56 रन वाली भी ऐड हो गई थी, पिछली भी इसी सीरीज में बनवाई है 125 रन वाली, वो भी इसी सीरीज में बनवाई है। फ्यूएस्ट मैच टेकन बाय इंडियन कैप्टन टू सफर 6 डिफीट इन मैन T20I। मैन T20I में किसी कप्तान को 6 हार लेने के लिए कितने मैच लगे? कम से कम सबसे कम लगे हैं कप्तान साहब श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब को 7 मैच 6 हार गए, एक का नो रिजल्ट था। 16 लगे थे MS धोनी और विराट कोहली को, 33 मैच लगे थे रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव 36 मैच हो गए थे जब 30 मैच जीतता था, 6 हारा था। कितना कमाल का कप्तान था यार। ये एक और है, ये 7 मैन T20I फुल मैन बाइलैटरल मैन T20I सीरीज इन विच इंडिया फेल टू विन ए सिंगल मैच। बाइलैटरल सीरीज हुई है जिसमें इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाई, मतलब क्लीन स्वीप हुई है। आज तक ये कारनामा हुआ है 2, 4, 6 बार, जिसमें 2 बार श्रेयस अय्यर ने करवा दिया आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हुआ था 2019 में, उससे पहले वेस्ट इंडीज से हुआ था 2016 में, उससे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका ने किया था 2015 में, उससे पहले न्यूजीलैंड ने किया था 2009 में। मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय इंडिया इन ए सीरीज इन मेंस T20I। सबसे ज़्यादा मैच हार चुके किसी भी सीरीज में, सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम इंडिया ने एक नया कीर्तिमान और इस सीरीज में स्थापित कर दिया 4। उससे पहले 3 ICC मेंस T20I वर्ल्ड कप में 2009 में आ रहे थे, उससे पहले 3 T20I वर्ल्ड कप में 2010 में भी आ रहे थे, उससे पहले 3 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आ रहे थे, 4 का ये बना दिया है। इंग्लैंड ने भी कुछ एक अजीबोगरीब स्टेट बनाया है। मोस्ट रन बाई ए बैटर वर्सेस इंडिया इन बाइलेटरल सीरीज, हैरी ब्रूक ने बना दिए हैं 229 रन इंडिया के खिलाफ किसी भी बाइलेटरल सीरीज में। इंग्लैंड के स्टेट मोस्ट विकेट्स वर्सेस इंडिया इन मेंस T20I, 22 जोफ्रा आर्चर आदिल राशिद ने ले लिए हैं, 30 ईसोदी ने ले रखी थी, 24 क्रिस जॉर्डन ने थी, ये थी। बिगेस्ट विन इन साउथ एम्पटन में ये भी शामिल हो गया है। बिगेस्ट विन फॉर इंडिया फॉर इंग्लैंड वर्सेज इंडिया, 2 इसी सीरीज में आई हैं, 125 वाली और आज वाली, उससे पहले 26 रन की थी। सोच रहे हो और भी नीचे चलूंगा उतने आते रहेंगे। इंग्लैंड बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर सैम करन, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम इंग्लैंड जोस बटलर हो गया, उससे पहले फिल शोल्ट था। हाईएस्ट सेकंड विकेट पार्टनरशिप बनवा दी है, हम 150 230 रन की पार्टनरशिप करवा रहे हैं इनकी। सोच के देखो किस तरीके से बर्बाद हो रखे हैं हम, टीम किस बर्बादी की कगार पे पहुंच चुकी है। हमारे की बॉलर्स हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी, अच्छा करके गए हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास मोहम्मद सिराज को एक टेस्ट मैच के बाद रेस्ट दे दिया गया कि मोहम्मद सिराज रेस्ट पे है। कुछ प्लेयर्स को मतलब एक ही फॉर्मेट में सीमित कर दिया है, बड़ा ही गंदा और वाहियात करके गए हैं। इससे गंदी कोई सीरीज नहीं हो सकती थी आज के लिए मेरे, मतलब ना तो अकेला श्रेयस अय्यर जिम्मेदार है, ना गौतम गंभीर जिम्मेदार है, हर कोई एवरी पर्सन इंक्लूडिंग BCCI सेलेक्टर्स NCA, उसके बाद फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हमारे गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और प्लेयर्स खुद भी जिम्मेदार हैं। प्लेयर्स कम
इसकी लाइन मतलब ऊपर बीसीसीआई के हेड ऑफिस से लेके चलनी चाहिए। और लास्ट में सबसे आखिरी में नंबर किसका आना चाहिए? वैभव सूर्यवंशी का। उस बच्चे की कोई गलती नहीं, शुरू के 3 मैच थे और तीनों मैच इतने प्रेशर में खिलाए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और उसके बाद और भी ज्यादा प्रेशर दे दिया उसके ऊपर, चौथा मैच में ड्रॉप करके। ना इंसाफ संजू सैमसन के साथ हुआ, ना इंसाफ वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ। दोनों के साथ गलत हुआ है, दोनों का बहुत बुरा काटा है। आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। आप अपने राय जरूर दे के जाना कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है किस तरीके से चीजें चली हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।